आज का विषय है भगवान शिव की शक्ति जागृत होती है तो कैसे पता चले कि शिव की शक्ति जागृत हो चुकी है। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज हम एक एक चीज जानेंगे, तो आपसे अनुरोध है कि हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल ध्यान की गहराई ज्ञान का सागर वॉड हक पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। चर्चा करते हैं अपने विषय से संबंधित। जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और जब उनकी शक्तियां जागृत होने लगती हैं, आपके साथ चलने लगती हैं, आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं होती हैं? क्या आपके साथ घटित होता है? आप लोगों ने महसूस भी किया होगा कि भगवान शिव की पूजा में जो अनुभव होते हैं वे सबसे हटके होते हैं, सबसे अलग होते हैं। क्योंकि भगवान शिव एक तो शशान में विराजमान होते हैं, क्योंकि वे काल के काल हैं, महाकाल हैं, ऊपर से कलयुग के जागृत देवता हैं। भगवान शिव की शक्तियां जागृत हैं, इसलिए भगवान शिव के जो साधक होते हैं वे भी सबसे हटके ही होते हैं। क्योंकि जैसे जगत पिता शिव भोले हैं, वैसे ही उनके बच्चे भगवान शिव की साधना पूजा जब कोई साधक करता है, उनकी शस्या जब धीरे धीरे ऊर्जा के रूप में आप में जागृत होती है, तब भगवान शिव के दूत, उनके गण, उनके सहायक देवी देवता आपके घर में प्रवेश करते हैं, तो उसे भक्त के साथ बड़े अनुभव होने लगते हैं। जैसे शुरुआत में जब भगवान शिव की शक्तियां जागृत होती हैं, तो व्यक्ति के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। भगवान शिव के गण, उनके दूत जब आपकी परीक्षा लेना शुरू करें, तो आपको क्रोध आना शुरू हो जाता है। आपके घर का माहौल बदलना शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाते हैं। जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, जो आपके अपने थे, वे भी आपसे बैर करने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि भगवान शिव आपको सतर्क कर रहे हैं उन लोगों से जो आपके लिए सही नहीं हैं। उन लोगों के असली चेहरे आप सामने लेकर आते हैं, ताकि आप जान सके कि जो आपके अपने बने घूमते हैं वे असलियत में कैसे हैं। पर आप लोग तो यह सोचने लगते हैं कि मेरे अपने ने मुझे धोखा दे दिया। वह धोखा आपको यूं ही नहीं मिला। वह भगवान शिव उनका चेहरा, उनका असली चेहरा आपके सामने लेकर आए हैं। उन सारे कांटों को आपके जीवन से हटा देते हैं, आपके मार्ग से हटा देते, जो आपकी आने वाली सफलता में बाधा बनेंगे। ऐसे सभी लोगों को वे आपसे दूर कर देते हैं। आपके जो पिछले जन्म के पाप हैं, कष्ट हैं, उन सब का प्रायश्चित भगवान शिव अपनी सेवा के दौरान आपसे करवाते हैं, ताकि जब भगवान शिव आप पर कृपा करें, तब कोई भी पाप कर्म बीच में आकर आपको परेशान ना करें। इसलिए आप जब भी भगवान शिव की पूजा शुरू करते हैं, तो आपके साथ परेशानी आनी शुरू हो जाती है। भगवान शिव की सेवा में जब आप जाते हैं, तो आपके जितने भी पाप कर्म हैं, धीरे धीरे कटने वाले होते हैं। भगवान शिव आपके ऊपर एक साथ डाल देते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी आपके पाप कर्म का प्रश्न हो और भगवान शिव की भरपूर कृपा आपको मिल सके, आपके जय जयकार हो सके। क्योंकि भगवान शिव जानते हैं कि यह मेरी शरण में है, यह सारे संकट झेल जाएगा। वे आपका पूरा पूरा साथ देते हैं। आपकी परेशानियों में भगवान शिव एक में से केवल 2 साधकों को ही स्वीकार करते हैं, और परीक्षा भी उन्हें ही की लेते हैं जो उन्हें पार कर सकते हैं। इसलिए आपको घबराना नहीं है। अगर भगवान शिव की पूजा के दौरान आपकी परीक्षा शुरू हो गई है, तो आप किस्मत वाले हैं। आप भगवान शिव के साधक हैं। आपको जो क्रोध आता है, गुस्सा आता है, वह क्यों आता है? क्योंकि आपके पास कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं आ रही है। भगवान शिव की शक्ति आ रही है, उनकी शक्ति जागृत हो रही है। और वह क्रोध आपको क्यों आता है? किसी के बुरे के लिए तो नहीं आता। ना ऐसा तो नहीं होता कि गुस्सा आएगा तो आप किसी निर्दोष को ही मार देंगे। नहीं, आपको क्रोध आता है उन लोगों पर जो झूठ बोलते हैं, जो गलत करते हैं, किसी को सताते हैं। तो आप बताएं, यह गुस्सा आपको सही आया या गलत आया? आपके साथ भगवान शिव की शक्ति जागृत हो रही है, गुण वही भाव आने लगते हैं। गलत के लिए क्रोध आने लगता है,
और क्रोध भी ऐसा आता है कि आपके चेहरे का रंग बदलने लगता है, जिससे सामने वाला व्यक्ति अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि वह गुस्सा आपका नहीं है, वह गुस्सा भगवान शिव का है, जिनकी दहाड़ से सामने वाला दोबारा बोलने की हिम्मत ही नहीं करता। भगवान शिव की शक्तियां जब जागृत होती हैं, तो आपके घर का पूरा माहौल परिवर्तन हो जाता है। आपकी परीक्षाएं होती हैं, लेकिन इन परीक्षाओं में भगवान शिव हमेशा आपके पीछे खड़े होते हैं। वे देखते हैं आपका विश्वास कि इन परिस्थितियों में भी आपका भगवान शिव से विश्वास अंगा है या नहीं, परीक्षा होती है आपके धैर्य की। अगर आपको भगवान शिव से मिलना है तो आपको ये परीक्षा पार करनी ही होगी। आपको अपने आसपास शक्तियों का एहसास होने लगता है। आपको लगता है कि आपके आसपास कोई घूम रहा है, कोई शक्ति आपसे संपर्क करना चाह रही है। ऐसे में इन शक्तियों के संकेत को आपको समझना होता है कि वह हमसे क्या कहना चाह रही हैं, हमसे क्या कार्य करवाना चाह रही हैं। पूजा के समय आपको कोई आवाज सुनाई दे सकती है। ऐसा लगता है कि कोई आपका नाम लेकर आपको बुला रहा हो। आपके आज्ञा चक्र पर आपको दर्द और खिंचाव महसूस होने लगता है। आपके शरीर का तापमान बढ़ने लगता है, पसीना आने लगता है, आपके शरीर के रोंगटे खड़े होने लगते हैं। ऐसा तभी होता है जब भगवान शिव कृपा करते हैं और उनकी शक्तियां जागृत होने लगती हैं। भगवान शिव का नाम सुनते ही आंखों से आंसू आने लगते हैं। भगवान शिव की शक्तियां जब जागृत होने लगती हैं तो ऊर्जा के कारण आपके शरीर में कंपन महसूस होता है। पूजा करते समय आपको लगता है कि जैसे आपका शरीर आगे पीछे हिल रहा हो। यहाँ तक कि जब आप भगवान शिव के किसी मंत्र का जप करते हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय लगातार, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने स्थान से ऊपर उठ गए हैं, हवा में झूम रहे हैं, ऐसा आपको प्रतीत होगा। तो यह सब भगवान शिव की शक्तियों के जागृत होने पर ही होता है। पूजा के समय सुगंध आने लगती है और यह सुगंध केवल आपको ही आएगी, आपके अलावा और किसी को नहीं। आपकी आवाज भारी होने लगती है, आपकी आंखें लालिमा से भर जाएंगी, यानी आपकी आंखें लाल लाल दिखेंगी। रात के समय आपको नींद नहीं आएगी, अगर आएगी तो बहुत कम आएगी, क्योंकि भगवान शिव जब पहरा लगाते हैं तो रात को ही लगाते हैं। तो जब भगवान शिव का पहरा आपके घर पर होता है तो आप नींद झटके से खुल जाती है। 2 से 4 के बीच आपकी नींद जरूर खुलेगी, क्योंकि यह भगवान शिव के पहरे का समय होता है। भगवान शिव की शक्ति जब जागृत हो जाती है तो आपके अंदर से डर और भय सब खत्म हो जाता है। सच्चाई की राह पर आप आ जाते हैं, न किसी का गलत करते हैं और न किसी को गलत करने देते हैं। आपके चेहरे पर एक आकर्षण, एक तेज बढ़ने लगता है। सपने में आपको भगवान शिव के दर्शन होने लगते हैं, उनके गण के दर्शन होने लगते हैं। आपको श्मशान दिखाई देने लगता है, चिताएं दिखाई देने लगती हैं। यह सब भगवान शिव की शक्तियों के जागृत होने पर आपके साथ होने लगता है। आप जब ध्यान लगाने बैठते हैं तो आपके कंधों पर दर्द होने लगता है, रीढ़ की हड्डी पर दर्द होने लगता है। यह वह समय होता है जब भगवान शिव आपको अपनी शक्ति का एहसास कराते हैं। अपने होने का एहसास भगवान शिव आपको कराते हैं। ऐसे में आपको डरना नहीं है। कई लोग डर जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि एकदम से आपके जीवन में बदलाव आ जाता है। कई लोग डर जाते हैं, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। यह भगवान शिव कोल छोटी मोटी शक्ति नहीं है। जब वे जागृत होती हैं तो यह सब आपके साथ होता है। ऐसे में आपको ज्यादा से ज्यादा उनके नाम का जप करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उनकी पूजा और सेवा करनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है? साधक के तपोबल के अनुसार भगवान शिव अपने आप को ढाल लेते हैं। भगवान शिव वही करते हैं जो उनका भक्त, उनका साधक चाहता है। यह भगवान शिव के जागृत होने के संकेत हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो ध्यान की गहराई ज्ञान का सागर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट में